हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 4 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और इन सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 सवाल एक तरह से 7 स्थितियां हैं और इन 7 सवालों में यानी इन 7 स्थितियों में हमको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक, अब देखिए, शून्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, इसको निकालने के लिए जो भी बहुपद हमको दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए x धन 5 है यहाँ पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर में शून्य को पहले रखना पड़ेगा। इसके बराबर में शून्य को रखना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी बहुपद दे रखे हैं सभी में हम उस बहुपद के बराबर में शून्य को रखेंगे और फिर हम x का एक मान निकालेंगे। तो जो यहाँ से जैसे x का मान -5 आया, तो बस यही हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक। अब इसको यहाँ इस बोर्ड पर यहाँ व्यवस्थित तरीके से कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 का जो पहला सवाल है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और इसके बाद में हमको क्या करना है, इस सवाल में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन, शून्यक ज्ञात करने के लिए या करने हेतु हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो p ऑफ x है, इस p ऑफ x के बराबर में 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, इस p ऑफ x के बराबर में 0 रखना पड़ेगा। अब p ऑफ x का मान कितना है, x धन 5 है। p ऑफ x का जो मान है वो क्या है, x धन 5 है। तो इस p ऑफ x की जगह पर यहाँ से ये वाला मान उठाकर यहाँ रखेंगे। तो p ऑफ x को हटाएंगे और x धन 5 को यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने रख दिया x धन 5 और ये बराबर में 0 वैसा का वैसा। ठीक है, अब x धन 5 के बराबर में हो गया 0, तो अब x का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से x का मान जो निकलेगा वो हो जाएगा, ये धन का 5 उस तरफ जाएगा तो 0 ऋण 5 हो जाएगा, यानी x का मान निकलेगा ऋण 5। तो इस बहुपद x धन 5 का जो शून्यक है वो क्या है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः p ऑफ x बराबर x धन 5 का शून्यक x बराबर ऋण 5 है। बस इतना सा ये सवाल था जो कि हमने हल कर दिया है। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। दूसरा सवाल है p ऑफ x बराबर x ऋण 5। यहां लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या करना पड़ता है, p ऑफ x का जो मान होता है इसको हम शून्य के बराबर रखते हैं, तब हमको शून्यक मिलता है। अब p ऑफ x का जो मान है उसको शून्य के बराबर रखना है, लेकिन p ऑफ x का मान क्या है, p ऑफ x का मान तो x - 5 है। तो हम p ऑफ x को हटाएंगे और इसकी जगह पर यहाँ पर x - 5 लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x - 5, x - 5, इसकी जगह पर ये रखा, बराबर में 0, ये है बराबर में 0। तो यहाँ x का जो मान निकलेगा वो ये ऋण 5 उधर जाएगा तो धन का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से x का जो मान निकला वो क्या है, 5 है। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे ऐसे ही कि अतः, क्या लिखा था हमने यहाँ पर, ऐसे p ऑफ x बराबर, हाँ, p ऑफ x बराबर जो बहुपद है वो क्या है, x ऋण 5, x ऋण 5। तो इसका जो शून्यक है वो क्या है, का शून्यक x बराबर ये 5 है। बस, ठीक है। अब तीसरे सवाल पे, तो ये देखिए, दूसरा यहां से यहां तक है, अब तीसरा यहां कर रहा हूं। तीसरा सवाल है p ऑफ x बराबर
2x धन 5। तो शून्य ज्ञात करना है, हम यहाँ लिख देते पहले हल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको p ऑफ x के मान को शून्य के बराबर यहाँ पर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ p ऑफ x का जो मान है उसको हमने शून्य के बराबर रख दिया, लेकिन p ऑफ x का वास्तविक मान तो ये है, बहुपद है, तो हम उसको यहाँ से यहाँ रखेंगे 2x धन 5। यहाँ लिखेंगे 2x धन 5 और ये बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2x इधर ही रहेगा और ये जो धन का 5 है ये बराबर की उस तरफ जाएगा, तो बराबर की इस तरफ आकर ये ऋण का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये 2 है इसको भी हम इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान ऋण 5 बटे में हो जाएगा 2। ये जो 2 है इसके गुणा में है, इसको उस तरफ भेजा तो बटे में चला गया, तो इस तरह से x का जो मान निकला वो क्या हो गया, ऋण 5 बटे 2। तो यहाँ हम लाइन लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है। अब यहाँ हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है p ऑफ x बराबर 3x ऋण 2। p ऑफ x बराबर 3x ऋण 2। शून्य ज्ञात करने हेतु क्या करना पड़ता है, p ऑफ x का जो मान होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो p ऑफ x का जो मान है 0 के बराबर रखेंगे। p ऑफ x कौन है यहाँ पर, 3x ऋण 2, तो यहाँ लिख देंगे 3x ऋण 2 और बराबर में लिख देंगे 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये ऋण 2 इधर जाएगा तो 3x के बराबर में हो जाएगा धन का 2। ये ऋण 2 इधर गया तो धन का 2 बन गया, और x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 2 के बटे में 3, क्योंकि ये जो 3 है ये जब हम इसको उधर भेजेंगे तो 2 के बटे में चला गया। तो इस तरह से x का जो मान निकला वो क्या निकला, x बराबर 2 बटे 3। तो अतः तो इस p ऑफ x बराबर 3x ऋण 2 ये जो बहुपद है इसका शून्यक x बराबर 2 बटे 3 है। इस तरह से हमको जो है वो इसको हल करना था। तो ये जो है हमने इसके अभी 4 सवाल हल कर दिए। चलिए अब हम 5वें सवाल को हल करते हैं। तो देखिए 5वें सवाल में हमें दिया है p ऑफ x बराबर 3x। तो अब यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने हेतु। अब जब शून्य ज्ञात करना होता है तो हमको p ऑफ x का जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसको शून्य के बराबर रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। तो p ऑफ x बराबर 0 रख दिया। अब p ऑफ x का एक्चुअल में वास्तव में मान क्या है, 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर में 0। अब यहाँ से हमको x का मान चाहिए तो 3 को हम उस तरफ भेजेंगे, ये 3 इधर जाएगा तो ये 0 के बटे में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, x का मान हो गया 0। तो लिखेंगे अतः है, ये हो गया 5वां सवाल। अब छठे पे आते हैं। छठा सवाल है p ऑफ x बराबर ax, और सेमीकोलन में हमें कुछ दे रखा है जैसे a बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए सिर्फ इस पॉइंट पे, इस चीज पे ध्यान रखिए, p ऑफ x बराबर ax, ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, p ऑफ x का जो मान है इसको 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन p ऑफ x का मान 0 के बराबर रखने के बाद ये जो p ऑफ x का वास्तविक मान है वो क्या है, ax है, तो इसको यहाँ रखेंगे। p ऑफ x को हटाएंगे, ax को यहाँ पर लगाएंगे, ये लगा दिया, और बराबर में 0 वैसा का वैसा। अब ax बराबर 0 हो गया, हमको चाहिए x का मान, तो a को हम उस तरफ भेजेंगे, a को हम उस तरफ भेजेंगे, तो ये a जो है इस तरफ आएगा तो 0 के बटे में a हो जाएगा, और इस तरह से x का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं या किसी भी ऐसी संख्या से भाग लगाते हैं जो कि ABCD के अक्षरों से दर्शाई गई हो, तो भी 0 ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो x का मान हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः p ऑफ x बराबर ax का शून्यक x बराबर 0 है। अब 7वां सवाल हल करते हैं।
सातवां सवाल दिया है P ऑफ x बराबर Cx धन D, जहां पे C जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 को छोड़ के सब कुछ C का मान हो सकता है। C और D जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस इतने पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मेन पॉइंट ये जो हमारा बहुपद है इसको देखिए। बहुपद क्या है? P ऑफ x बराबर Cx धन D। हमारा काम क्या है? यहाँ पर इसको हल करना। और अब जब शून्य ज्ञात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? P ऑफ x के बराबर में हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब P ऑफ x का जो वास्तविक मान है वो क्या है? Cx धन D। यहाँ लिख देंगे Cx धन D और बराबर में ये 0 वैसा का वैसा, यानी इसकी जगह पर यहां से ये मैंने यहां पर रख दिया। अब यहां से हम Cx धन D से Cx को तो ऐसे ही रखेंगे और ये जो धन का D है ये उधर भेजेंगे, तो ये धन का D उधर जाके ऋण का D बन जाएगा। ठीक है, अब x का मान चाहिए तो x वैसा का वैसा, ऋण ये जो D है इसके बटे में कौन चला जाएगा? ये C उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। ये जो C है ये x के साथ गुणा में है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे D के पास। और क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमको x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, इस तरफ अकेला छोड़ना पड़ेगा। C को उधर भेजेंगे तो वो D के बटे में चला गया, तो x का जो मान निकला वो कितना निकला? ऋण D बटे C। तो इस तरह से यहाँ पर ये शून्य क्या निकला? x बराबर ऋण D बटे C। तो अतः P ऑफ x बराबर Cx धन D का जो शून्यक निकला, शून्यक वो क्या है? x बराबर ऋण D बटे C है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बचे हुए तीनों सवाल भी हल कर दिए हैं। तो इस प्रश्न के साथ में, इन सवालों के साथ में जो है हमारी प्रश्नावली 2.2 जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उन्हें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।